सुखी है और किसी न किसी चीज से हर कोई दुखी है। मैंने माइक की आवाज बढ़ा दो, बहुत दब रही है आवाज, समझ में ही नहीं आ रही है। कोई दुखी इंसान से, कोई संतान से, कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से। ये अपनी अपनी किस्मत में कि संसार में जो व्यक्ति आया है वो किसी न किसी चीज से हमेशा दुखी रहता है। कोई सम्मान से दुखी, कोई अपमान से दुखी, कोई संतान से दुखी, कोई इंसान तो दुखी। एक पति महाराज तुम काहे तो दुखी, काहे दुखी नहीं तो सही, चलो कोई तो सुखी मिलो ना, तो दुनिया में हमें सुखी कोई दिखाई नहीं दे। तो उत्तानपाद जो है, इनकी पत्नी है सुनीति, घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो केवल एक ही बात की कि इनके घर में कोई संतान नहीं है। सुनीति को इस बात का बड़ा ही कष्ट हुआ कि भगवान ने हमें धन दौलत राज्यपाट सब कुछ दिया, लेकिन एक संतान देना भूल गया। और अगर परमात्मा हमें एक संतान भी दे देता तो फिर मेरे सारे दुख दूर हो जाते। एक समय की बात, सुनीति ने उत्तानपाद से कहा महाराज आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। उत्तानपाद ने पहले मना किया, लेकिन फिर सुनीति के बार बार समझाने पर उत्तानपाद ने कहा चलो ठीक है, अगर तुम नहीं मान रही हो तो हम दूसरा विवाह कर लेंगे। उत्तानपाद सुरुचि नाम की कन्या के साथ में विवाह करके आए अवध में, और जैसे ही विवाह करके अवध में आए हैं तो आने के बाद में परीक्षित जी, आज हुआ ऐसा कि सुरुचि ने आते ही आते सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। सुरुचि ने कहा कि महाराज अगर पहले से तुम्हारी एक रानी थी तो तुम फिर हमें क्यों लेकर के आए हो, इसके साथ रहते, हमारे साथ तुम छल करके आए हो, हमारे साथ तुम धोखा करके आए हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। या फिर इस घर में मैं रहूंगी या फिर इस घर में हमारी सौत रहेगी। याद रखना परीक्षित जी, घर में एक बार मौत आ जाए अच्छी है, लेकिन घर में सौत आ जाए तो अच्छी नहीं है। आज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, हेलो हेलो, पीछे की वापसी करो, ठीक पीछे, हेलो राधे।